Welcome to my channel. बैक्टीरिया, जिन्हें हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ सबसे पहले जीवों में से एक है। बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले जैविक इकाइयां हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देखा जाना संभव नहीं। बैक्टीरिया पृथ्वी पर सभी प्रकार के वातावरण और स्थानों पर मौजूद है। यह मिट्टी, पानी, कचरे, जमीन के आंतरिक हिस्सों इत्यादि अधिकांश जगहों पर उपस्थित रहते हैं। जीवाणु अन्य जीवों जैसे मनुष्य, पशु और पौधों के शरीर के अंदर परजीवी के तौर पर भी जीवित रहते हैं। बैक्टीरिया मनुष्य जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक जीव है, तो वहीं यह अनेक रोगों के कारण भी है, जिनसे हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। इस सेशन में हम बैक्टीरिया से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों का चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया एक कोशिका वाले जीव होते हैं, जिन्हें प्रोकैरियोट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैक्टीरिया के अंदर नाभिक का अभाव होता है। बैक्टीरिया का डीएनए स्वतंत्र रूप से धागेनुमा या गोलाकार टुकड़ों के अंदर तैरते रहता है। पृथ्वी पर बैक्टीरिया लगभग 3.5 अरब साल से भी ज़्यादा समय से है और विभिन्न शोधों के अनुसार मनुष्य जाति के अंत के बाद भी लंबे समय तक बैक्टीरिया धरती पर बने रहेंगे। बैक्टीरिया मानव जाति के लिए फायदेमंद और हानिकारक दोनों भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भारी संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए अत्यधिक जरूरी होते हैं। शरीर के बाहर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया हमारी सहायता करते हैं। बैक्टीरिया जनित रोगों से पृथ्वी में हर साल करोड़ों लोगों की मौत होती है। हालांकि हमने अनेक एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की है, लेकिन बैक्टीरियाओं की संख्या और उनके प्रभाव को देखते हुए यह अभी बहुत कम है। बैक्टीरिया का प्रजनन दर बहुत तेज होती है। अधिकांश बैक्टीरिया द्विधारी विखंडन नामक एक प्रक्रिया से गुणा करते हैं। इस प्रक्रिया में एकल जीवाणु कोशिका, जिसे जनक कहा जाता है, अपने डीएनए का एक प्रति बनाता है और यह डीएनए का प्रति अपने चारों ओर सेलुलर सामग्री को दुगना करके बड़ा हो जाता है और तब एक कोशिका अलग हो जाती है। जीवाणु की कुछ प्रजातियां जैसे साइनोबैक्टीरिया और फर्मिक्यूटस नवोदित माध्यम से प्रजनन करते हैं। इस मामलों में बेटी कोशिका माता पिता के समान रूप से बढ़ती है। इंसानों ने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को 1674 में देखा। सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटोनी वैन ल्यूएनहाक ने अपने नए आविष्कार माइक्रोस्कोप की मदद से छोटे जीवाणु एनीम्यूकल्स को तैरते हुए देखा। हमारे शरीर में कुल मानवीय कोशिकाओं से 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, दरअसल बैक्टीरिया के ही वंशज है, जो अरबों साल के विकास क्रम में हमारे शरीर के अंदर स्थापित हो गए। बैक्टीरिया का ट्रेवल करने का रफ्तार बहुत तेज होती है। ई कोलिन नामक बैक्टीरिया अपने लंबाई से 25 गुना दूरी केवल 1 सेकंड में तय कर सकता है। यह रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। कुल ज्ञात बैक्टीरिया में से 99% बैक्टीरिया मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। 1% बैक्टीरिया की वजह से बुखार, तपेदिक, प्लेग, निमोनिया और हैजा इत्यादि बीमारियां होती है। हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने से आने वाली गंध उसके साथ निकलने वाली बैक्टीरिया की वजह से होता है। पसीने का स्वयं में कोई गंध नहीं होती। जब दो व्यक्ति आपस में किस करते हैं तो उनके बीच 1 अरब से भी ज़्यादा जीवाणुओं का ट्रांसफर होता है। गनोरिया नामक बैक्टीरिया अपने वजन से लाख गुना ज़्यादा वजन खींच सकता है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे मजबूत ज्ञात बैक्टीरिया है। गंगा नदी का पानी लंबे समय तक गंदा न होने या न सड़ने की वजह उसमें पाए जाने वाला बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है, जो सड़न करने वाले कीटाणु को खत्म कर देता है। हमारे मुंह में सुबह के समय आने वाली गंध भोजन की वजह से नहीं, बल्कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो रात में कठोर होकर सूख जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, बारिश के समय मिट्टी से एक सौंधी खुशबू निकलती है। इसका वजह है मिट्टी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटस। यह बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। पानी में मिट्टी का जो स्वाद होता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है।
अधिकांशतः किसी भी तरह का एंटीबायोटिक दवा उसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बनाई जाती है जिसका खिलाफ उसको इस्तेमाल करना है। एंटीबायोटिक दवाएं कभी कभी हानिकारक बैक्टीरिया के साथ कुछ आवश्यक और लाभदायक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर में सूजन, अपच और रिएक्शन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। तैरते हुए बैक्टीरिया घनत्व बढ़ाने में अत्यधिक सहायक होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सूखे को समाप्त करने के लिए बादलों पर बैक्टीरिया का छिड़काव करने का प्रस्ताव रखा है। टॉयलेट सीट्स से भी ज़्यादा बैक्टीरिया मोबाइल पर होते हैं। अगर हम 1 घंटे से अधिक हेडफोन लगाकर गाना सुनते हैं तो हमारे कानों में 700 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया इस ग्रह के किसी भी भाग में और किसी भी मौसम में जीवित रह सकते हैं। आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।